Assalamu alaikum dear students. Welcome to the another math class. In this class, we are gonna discuss we're gonna solve the exercise 13.2. तो इसमें हम 13.2 के सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चले शुरू करते हैं 13.2 एक्सरसाइज को। देखें बेटा, पहला सवाल इसका ये है। इससे पहले कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, और उसका यहाँ पर जो नाम डिस्कस किया हुआ है वो बेसिकली हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और दूसरी बात यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की बात होगी। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड 13.2 एक्सरसाइज है। तो देखें, पहला सवाल है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? रिसर्चर कलेक्टेड डाटा नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन द रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 years। ये इसने डाटा सेलेक्ट किया है नंबर ऑफ डेथ्स का। तो आपके पास वो टेबल में गिवन है, यानी कि यहाँ पर पहले उसने डाटा में ये है कि नंबर ऑफ डेथ जो है हमारे पास जीरो होने के चांसेस कितने हैं। उस ऐसा ईयर्स में उसने देखा कि नंबर ऑफ डेथ जो है वो 60 जीरो कब हुई है, वो 60 टाइम ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ डेथ कोई भी नहीं हुई। ठीक है। अ, इसके बाद एक डेथ जो है वो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डेथ हुई, वो मेरे पास 50 टाइम ऐसा हुआ है। और नंबर ऑफ डेथ टू की जो फ्रिक्वेंसी है वो मेरे पास 87 है। नंबर ऑफ थ्री की जो फ्रिक्वेंसी डेथ की फ्रिक्वेंसी है 40 है। ये फोर की फ्रिक्वेंसी 32 है, और फाइव की जो 15 है, और 66 की जब वो 10 आ रही है। आपसे ये पूछा गया कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बताएं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इस डाटा की बताएं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमें ये बताती होती है कि ये जिसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का नाम भी देते होते हैं, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तो वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है इतनी दफ़ा जो है वो हुई हैं, तो एक चीज़ की होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है किसी भी नंबर आपने टर्म की, यानी कि नंबर ऑफ डेथ जीरो है तो उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि वो कैसे बताया जाता है, वो बेसिकली पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कितनी दफ़ा परफॉर्म हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके कितने हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स का कैसे शो किया जा सकता है, वो बेसिकली मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ्स के साथ शो किया जा सकता है। अगर ये मुझे पता चल जाए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं, ठीक है, तो उसको फिर मैं उसकी एक जो आपके पास जीरो डेथ की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे डिवाइड करके निकालूंगा। तो देखिए, मैंने इन सारों को प्लस किया, जो कि समीशन एफ आता है विच इज इक्वल टू 294। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेटर से इसको प्लस करके देख सकते हैं, तो 294 आता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें तो मेरे पास ये जो है कंसेप्ट है मेरे पास। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स को मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख लिया, और उनकी फ्रिक्वेंसी को जो है ना वो सेकंड कॉलम में लिख लिया। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करनी ही थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। जिस की भी आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख रहे होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि उस फ्रिक्वेंसी हम लिखते होते हैं स्पेसिफिक इवेंट की फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, और उसको डिवाइड किया जाता था टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, जो टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी है उससे डिवाइड करना, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का। यहाँ पर जो बात है कि आपके पास जो फर्स्ट आपके पास है ग्रुप यानी कि जीरो डेथ, उसकी जो हमारे पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डेथ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि 294 आ रहा है। ठीक है। अब उसको मैंने जब 60 को 294 पे डिवाइड किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, ये 2 पे डिविजिबल करवाया तो ये आ गया, लेकिन ये मजीद भी डिविजिबल है। ठीक है, ये अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, ये 3 10 30 होता है, और ये जो है जो कि 1 5 और 5 और 7 12 होता है, ये भी 3 पर डिविजिबल है। मजीद ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 4 और 2 आगे शिफ्ट होगा तो 2 9, यानी कि ये 10/49 बनता है इसका। ठीक है, आपकी बुक में चूंकि इसका सोल्यूशन 30/147 लिखा हुआ है, लेकिन ये मजीद सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। 10/49 इसका एक्यूरेट आंसर बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ डेथ अगर 1 हुई है तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हो निकाली जाएगी। इसकी जो स्पेसिफिक इवेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को उसी तरह से टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड किया जाएगा, विच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 294। तो ये 2 पर डिविजिबल थे, तो 2 25 25 जब 50 होता है तो इसको जब 2 पर डिवाइड करते हैं, यानी कटिंग की है 2 के टेबल पर, विच इज इक्वल टू 147। सेम इसी तरह से जो नंबर ऑफ डेथ है वो 2, उसकी जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो 87 है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 294 आ रहा है। 87 को जब हमने 294 पे डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों 2 पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 पर डिविजिबल थे, इनको 3 पे मैंने डिवाइड किया। आप कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 87 को जब आप 294 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास है 294 को भी 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 29/98 आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर 3 है नंबर ऑफ डेथ की, उसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, तो 40 को जब आप 294 पर डिवाइड करेंगे विच इज डिविजिबल बाय 2, और 20/147 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेथ 4 हैं, तो उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उस स्पेसिफिक इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 32 है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो ये मेरे पास 16/147 आ जाता है। नेक्स्ट फिर देखें 5 डेथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 294, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी 5/98। और लास्ट वाला जो नंबर ऑफ डेथ 6 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि स्पेसिफिक इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है 6 डेथ होने की वो 10 है। टोटल जो कि समीशन जो है 294 है, तो 10 को जब आप 294 पर डिवाइड करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास है ये भी बेटा 5/147 आ जाता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले हम बुक से देखते हैं कि वो क्या है, फिर इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर उसने कहा है कि ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स
ये जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं उनके 750 सैंपल्स को उसने डाटा के अंदर शो किया कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, यानी कि उसने 750 सैंपल्स को कलेक्ट किया, ठीक है। डिफरेंट कंपनी से उसने 750 सैंपल्स को कलेक्ट किया। उसमें जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल में गुड्स निकले हैं वो कितने हुए हैं, यानी कि ज़ीरो डिफेक्टिव्स आपके पास एक सैंपल कितनी दफ़ा हुआ है कि जब उसने 750 में से ऐसा भी हुआ है कि ज़ीरो डिफेक्टिव, यानी कि कोई भी आपके पास कोई सैंपल जो है वो ख़राब नहीं था, ऐसा 120 टाइम हुआ है। इसी तरह से जब एक जो है वो डिफेक्टिव गुड निकल आया, डिफेक्टिव जो है प्रोडक्ट निकल आई, उसमें कितनी दफ़ा हुआ है, 140 टाइम ऐसा हुआ कि एक डिफेक्टिव जो है वो गुड निकली, एक चीज़ है वो। दो डिफेक्टिव गुड 94 टाइम हुआ, थ्री जो है वो 85 हुई, फोर डिफेक्टिव जो है 105 टाइम हुआ, और फाइव जो है वो 50 टाइम हुआ, सिक्स जो है वो 40 टाइम हुआ डिफेक्टिव, और सेवन जो है वो 66 टाइम हुआ, और एट जो है वो 50 टाइम निकला ऐसा। अब आपने इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सिंपल सा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको पहले हम सम अप कर लेंगे और हर एक की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको जब वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखें ये मैंने इसका सॉल्व किया है 750 सैंपल्स के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल में देखा, क्योंकि जीरो था तो उसका नंबर ऑफ सैंपल जो है 150 यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसी तरह से वन का जो 140, टू का 294, और थ्री का जो 85, फोर का 105 है, और 50 का जो फाइव का 50 है, और सिक्स का 40, सेवन का जो 66, और एट का जो 50 है। तो इन सारों को समअप करते हैं तो 750 है जो कि क्वेश्चन में बताया गया था। तो अब जीरो वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है अगर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दिया जाएगा, विच इज इक्वल टू 120/750। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं कैलकुलेटर पे, जीरो जीरो से कैंसिल होता है, तो 12/75 विच इज इक्वल टू 4/25 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये 120 है, एक अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ, देखा 120 750, जीरो जीरो से कैंसिल होगा, 12/75, तो थ्री फोर ज़ा 12, और थ्री 25 ज़ा 75 होता है, ये 4/25 आ जाता है। तो ये आप इस चीज़ों को कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो 140 को जब 750 पे डिवाइड किया तो 14/75 आ रहा है। इसी तरह से टू की जो आपके पास डिफेक्टिव गुड्स की जो पर सैंपल में डिफेक्टिव आइटम्स निकली हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 94 थी, तो 94 को भी टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू 47/375। तो थ्री की फ्रीक्वेंसी 85 है, 85 को जब हमने 750 पर डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू 17/150। और फोर की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो 105 है, 105 डिवाइडेड बाई 750, विच इज इक्वल टू 21/150। अच्छा 21/150। अच्छा यहाँ पर देखें कि ये मज़ीद भी सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, ठीक है। ये मेरे पास अगर 21/150 आ चुका हुआ है। अब देखिए ना यहाँ पर 20, अगर इसको हमने पहले 5 पर डिविजिबल करवाया, तो ये 7 3 7 ज़ा 15 होता है, 21 होता है, और ये जो है मेरे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 7/50 इसका मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आंसर बनता है 21/150 का, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मेरे पास ये जो है वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको जो है वो देखा जाए तो मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 750 विच इज इक्वल टू 1/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनता है। 40 को जब हमने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल में सिक्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 40 थी, 40 को जब मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर 750 से, विच इज इक्वल टू 4/75, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेवन की जो है वो 66 फ्रीक्वेंसी है, इसको डिवाइड करने से 11/125 आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर मेरे पास एट की फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 750 विच इज इक्वल टू 1/15 आ जाएगी। तो इन सारों की हमने ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली हुई है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को। पहले मैं बुक से आपको समझाता हूँ। तो थ्री की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, वो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें उसने कहा है, एक क्विज कंपटीशन हुआ जनरल नॉलेज का इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। यानी कि जो करेक्ट आंसर है 5 क्वेश्चन का 100 सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर वो गिवन बिलो, ये गिवन है आपके पास। यानी कि ऐसा जब हुआ, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास, ये जो क्विज हुआ है ये 100 टाइम हुआ है। जिसमें ऐसा कब हुआ, हर दफ़ा जो है वो आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यानी कि ऐसा कैसे कब हुआ कि आपके पास 5 क्वेश्चन में से 0 क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हुए, ठीक है, 0 आपके पास आंसर करेक्ट हुआ, वो ऐसा 10 टाइम ऐसा हुआ कि आपका कोई भी आंसर ठीक नहीं निकला। यानी कि 5 के 5 क्वेश्चन ही जो है वो रॉन्ग हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जब ठीक निकला, तो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ 100 में से कि एक क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट निकला और बाकी सारे रॉन्ग हुए, तो 23 टाइम ऐसा हुआ। और टू क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो उस वक्त 15 टाइम ऐसा हुआ, थ्री क्वेश्चन रॉन्ग हुए 25 टाइम हुआ, फोर क्वेश्चन के लिए 18 टाइम, और फाइव के लिए 9 टाइम। यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा। तो बड़ा ही आसान है, और दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो समझ सकेंगे। तो देखें यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन की बात है, 0 की फ्रीक्वेंसी 10, 1 की 23, इन सारों को समझ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 100, उसने सवाल में कहा था 100 क्वेश्चन है, तो ये सारों को प्लस करने से 100 आ रहा है। तो पहले वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 को जब 100 पर डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 1/10। फिर 23 है, तो 23 को जब आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन होता नहीं है, तो ये 23/100 ही आ जाएगा। टू की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 15 है, 15 को जब आप 100 पर डिवाइड करते हैं तो ये 5 पर डिविजिबल है, तो 5 3 15 और 20 आ जाएगा, 3/20 आ जाता है। और 25 को जब आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9/50। अब 9 को जब आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, तो 9/100 ही इसकी जनरल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैंने कैलकुलेट कर ली। अच्छा इसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम बुक से देखते हैं।
अब यहाँ पर उसने कहा कि सर्वे कंडक्ट किया गया फ्रॉम द 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, और उनसे पूछा गया कि अबाउट द फेवरेट फूड, और उनके रिस्पॉन्स कुछ यूँ आए हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास उन्होंने फेवरेट फूड के बारे में पूछा। रिस्पॉन्स क्या आया, ऐसा क्या हुआ कि जो बिरयानी वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना वो 40 हैं, और फ्रेश जूस के हैं वो 7 है, और चिकन के जो है वो 21 है, ठीक है। और बारबेक्यू के जो है वो 15 है, और स्वीट्स के जो है वो 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, ठीक है, और हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, और इनका हर एक के बारे में बताना कि कितने कितने परसेंट ये वो प्रीफर कर रहे हैं। तो देखें, इसको भी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि हम कैसे बता सकते हैं परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंटेज है ना वो आपके पास ये लाइक करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास हम देखते हैं कि ये जो आपके पास डाटा गिवन है, अब बिरयानी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, और फ्रेश जूस के जो है वो 7 हैं, और चिकन कितने हैं, ठीक है। इन सारों की ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि बिरयानी के स्टूडेंट्स इतने हैं और फ्रेश जूस के 7 हैं। इन सारों को जब मैंने प्लस किया, सम अप किया, तो 108 आ गया, ठीक है। 108 आ गया हमारे पास। अब मैं इन सारों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली बिरयानी की तो 0.37 आई है। अब ये 0.37 इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने एग्जांपल में भी डिस्कस किया, तो 0.37 का मतलब क्या है। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 37% स्टूडेंट ऐसे थे जब सर्वे कंडक्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पर जो लाइक कर रहे हैं वो बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रख लें कि ये जो उसने सवाल में लिखा हुआ ना कि ये सर्वे कंडक्ट हुआ है फ्रॉम द 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, उसके बारे में, उनके फेवरेट फूड के बारे में पहुंचाया गया, तो ये 50 स्टूडेंट्स तो नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा गिवन है वो 50 से ज़्यादा है, ठीक है। या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कहा होगा हम जो है वो बिरयानी भी लाइक करते हैं, फ्रेश जूस भी, या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि मैं तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन ये 108 बनता है, तो इसका मतलब 108 स्टूडेंट्स का ये डाटा गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद 108 यहाँ पर होना चाहिए था, 50 नहीं होना चाहिए था। तो नेक्स्ट फ्रेश जूस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है। 7 को जब 108 से डिवाइड किया तो 0.065%, 7 आ रहा है, तो जिसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बेटे वो 6.5% आ जाता है। इनके 6.5% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मेरे पास फ्रेश जूस को लाइक कर रहे हैं, और चिकन के लिए अच्छा यहाँ देखें कि चिकन की बात करें तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 21 है। अब 21 को जब 100 पे 108 पे डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, अच्छा ये जो है वो देखें इसको मैं, लेकिन 21 को जब मैंने डिवाइड किससे करना है, फ्रैक्शन की बात करूँ तो 108 से, इसका जो सोल्यूशन आता है वो 7/36 यानी कि पॉइंट में 0.194 आता है, ठीक है। तो ये 0.194 होगा, ये सिर्फ 9 लिखा हुआ है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0.194 है, अप्रॉक्सीमेटली 19 ही है। ऑब्वियस बात यहाँ मैंने करेक्ट भी कर दिया, 0.919 है, तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो 19.44% आ जाता है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये मेरे पास 19.4% आ जाएगा। इनके 19.4% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि चिकन को लाइक कर रहे थे। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बारबेक्यू को लाइक करने वाले 15 थे, तो उसको जब डिवाइड किया तो 0.14 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये 14% आ जाता है। और स्वीट को जब 25 डिवाइडेड बाय 108 विच इज इक्वल टू 0.23 एंड 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लाइक कर रहे हैं मेरे पास स्वीट्स को। अच्छा, इनके कुछ क्वेश्चन भी थे, 4 पार्ट भी कहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उन्हीं को तो करने के लिए मैंने सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताई और परसेंटेज में इनका सोल्यूशन निकाला। उसने कहा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कितने परसेंट स्टूडेंट जो बिरयानी को लाइक करता है। हमने कैलकुलेट किया 37%, इट मीन 37% स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। सेम इसी तरह से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, चिकन की फ्रीक्वेंसी देखो 19.4% निकाली है, तो 19.4% स्टूडेंट्स लाइक चिकन। द थर्ड वन इज विच फूड इज लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, तो कम से कम लाइक किया जाने वाला फूड कौन सा है। तो सबसे जो आपके पास कम परसेंटेज आ गई उसकी, जो कि फ्रेश जूस है, तो फ्रेश जूस है वो मेरे पास इज लाइक बाय लीस्ट स्टूडेंट्स, कम से कम। अब उसके बाद उसने पूछा है कि विच फूड इज मोस्ट प्रीफर्ड बाय स्टूडेंट्स, कौन सा फूड है जो ज़्यादा प्रीफर किया गया है हमारे पास। तो ऑब्वियसली बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मोस्ट प्रीफर्ड बाय द बिरयानी इज मोस्ट प्रीफर्ड बाय द स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू मोस्ट प्रीफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, जो कि 37% है, जो कि 6.5% नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो 37% जो है वो मेरे पास आएगा। तो ये 37% जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स ने इसको प्रीफर किया, तो इस वजह से ये मोस्ट प्रीफर्ड फूड कहलाएगा हमारे पास बिरयानी, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरे पास सॉल्व हो गया। तो चलिए इसके क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 को थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो 5 में उसने कहा कि 500 नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। अच्छा, ये 5 से ऑनवर्ड जब हम बात करने लगे, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात है, क्योंकि ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो डिस्कशन कर ली हुई है ना, ये बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए थी। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ वो बेसिकली मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी कि हम प्रिडिक्ट कर सकें, मुझे किसी चीज़ की प्रॉबिलिटी पता है तो मैं बता सकूँ कि वो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो केस आपके पास एक्चुअली जो है वो हैपन हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मुझे बताती है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर मैंने लेक्चर के अंदर भी इसको डिटेल में कवर किया। तो एग्जांपल यानी कि 500 टाइम मैंने लेट्स सपोज है ना वो डाइस को जो है ना वो कॉइन को टॉस किया, और मैं कहता हूँ कि हेड की प्रोबेबिलिटी, जो कि मुझे पता है कि 1/2 होती है, तो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ होगा कि 500 टाइम में से कि डाइस है वो हेड पे लैंड कर गया होगा।
तो ऑब्वियसली बात है कि 250 टाइम्स। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी मुझे पता है और मुझे नंबर ऑफ ट्रायल्स का भी बताओ, तो मैं बताना चाहूँ कि वो एक्चुअली वो कितनी दफ़ा हुआ है, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में बात है। तो उसने कहा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो आपके पास 500 है, 2 डाइस को थ्रो किया गया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जो सम ऑफ विल बी ग्रेटर देन 8, यानी कि सम जो आएगा आंसर में वो ग्रेटर देन 8 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं हम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को। अच्छा, इसके लिए मुझे तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, मैं इसको सॉल्व अगर करूँ, मुझे तो सबसे पहले ये इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना सम ऑफ ग्रेटर देन 8 की, जो कि मेरे पास वो भी गिवन नहीं है। लेकिन मुझे ये तो पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स का भी पता है, जो कि मैं चलो यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास हैं 500। अब मुझे 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो उसका मतलब है पहले तो मैं इसकी सैंपल स्पेस बनाता हूँ ताकि जना इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकूँ, जो कि सम जो है वो ग्रेटर देन 8 आ सके। तो उसके लिए सैंपल स्पेस में मुझे पता है कि जो कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स जो बनती हैं वो 36 हैं। पहला ये था कि दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, दूसरा जो है वो 1 2 आ जाए, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी 1 3 आ जाए, फोर्थ पॉसिबिलिटी जो है वो 1 4 आ जाए, फिफ्थ वाली पॉसिबिलिटी है 1 5 आ जाए। यानी कि पहले डाइस पे 1 ही आ रहा है, दूसरा डाइस चेंज होता जा रहा है 1 6 आ जाए। देन मेरे पास 2 और 1 का केस हो सकता था, यानी कि दूसरा फर्स्ट डाइस को मैंने चेंज किया और दूसरे डाइस को तो मैं चेंज करता जा रहा हूँ 2 का 3 के साथ, यानी कि फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है, सेकंड पे 3 आ जाए। फर्स्ट डाइस पे अब मैंने 2 को फिक्स किया हुआ है ना, सेकंड डाइस फर्स्ट डाइस पे 2 को फिक्स कर लिया और सेकंड डाइस को मैं चेंज करता जा रहा हूँ, और 2 और 4 आ जाए, और 2 और 5 आ जाए। ठीक है, और 2 और 6 आ जाए। सेम इसी तरह से 3 और 1 आ जाए, और 3 और 2 आ जाए, 3 और 3 आ जाए, एंड 3 एंड 4 हो जाए। फिर 3 और 5 की पॉसिबिलिटी है, और 3 और 6 की पॉसिबिलिटी है। अब हम 4 के लिहाज से बात करते हैं। 4 1 का केस बन सकता है, 4 2 का केस हो सकता है, और 4 3 का केस हो सकता है, और 4 और 4 का केस हो सकता है, फिर 4 एंड 5 का केस हो सकता है, और 4 और 6 का केस हो सकता है। अब इसके बाद फिर 5 के साथ भी इनका सारों का बनेगा, 5 और 1 का, 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5 एंड 4, 5 एंड 5, 5 और 6। ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई, लेकिन अभी भी 30 बनी है, तो मुझे सारी बनानी है। तो 6 के साथ अब इनका पेयर्स बनते जाएंगे, 6 1 6 2 एंड 6 3, 6 4, 6 5, लास्ट वन इज 6 6। लेकिन ये सारा का सारा सैंपल स्पेस बन गया सर। तो अब इसमें चूंकि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो पहले तो हम ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तब फिर इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बता सकेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम एक कंसीडर करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 8 की बात करने लगा हूँ। तो लेट कर लेता हूँ, लेट ए एक इवेंट है, बी इवेंट, इवेंट गेटिंग गेटिंग ग्रेटर देन सम जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 8 आ जाए। अब इस सैम्पल स्पेस में देखो कि ये जो सम है वो ग्रेटर देन 8 कितने केस में हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 8, तो ये अभी तक तो पहले केस में तो कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास सम जो है वो ग्रेटर देन 8 आ रहा हो, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरे में भी देखो तो ग्रेटर देन 8, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन 8 की बात हो रही है, सम विल बी ग्रेटर देन 8। दूसरे केस में भी मेरे पास कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें ग्रेटर देन 8 आ रहा हो। तीसरी की बात करूँ तो इसमें देखें ये 6 टू मैक्सिमम 8 बना सकता है, हम तो ग्रेटर देन 8 की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात करूँ तो पहला केस यहाँ बन सकता है 3 और 6 का, इसका सम अगर मैं करूँगा तो वो ग्रेटर देन 8 आएगा। तो इसका मतलब है ए वाले का जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, पहला केस में से मिल गया विच इज इक्वल टू 3 और 6। दूसरा केस यहाँ से देखूँ तो ये ग्रेटर देन 8, ये भी 8 तक बन रहा है, तो 4 और 5 का केस बनता है, ये ग्रेटर देन 8 आता है। और इसी तरह से 4 और 6 का केस भी बनता है, ग्रेटर देन 8 आ रहा है। नेक्स्ट फिर 5 के कॉलम में देखूँ तो 5 और 4 का बनता है, और 5 और 5 का केस भी बन सकता है, और 5 एंड 6 का केस भी बन सकता है। ये आगे पर 6 के लिहाज से बात करूँ तो 6 और 3 का केस है, इसका सम भी मेरे पास ग्रेटर देन 8 है, और 6 और 4 का केस भी है, और 6 एंड 5 का केस भी है, और 6 और 6 का केस भी है। ये मेरे पास आ गई हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ कि ये कितने ऐसे हैं कि जिसकी आपके पास सम ग्रेटर देन 8 आ रहा है, उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि मुझे ये पता है सैम्पल स्पेस है वो टोटल आउटकम, सैम्पल स्पेस की जो आउटकम्स हैं वो 36 आई हुई हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी निकालनी हो, उस इवेंट की कार्डिनलिटी को डिवाइड किया जाता है सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी से। तो यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 36 विच इज इक्वल टू 5 बाय 18। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है ग्रेटर देन 8 की। अब मुझे फाइंड करना था इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हुए हैं, जिसकी भी आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड 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 फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है, गेटिंग गेटिंग ग्रेटर देन 8, यानी कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके पास
जब आपने डाइस को रोल किया तो सम जो है वो ग्रेटर देन 8 आया। उसका फॉर्मूला ये है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स को जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सवाल में ही गिवन था नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसने बताए हुए थे वो कितने हैं, 500 टाइम ऐसा हुआ है कि आपके पास ग्रेटर देन 8 आ रहा हो। तो इसको जो है वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो कि 5/18 है। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 500 से, ठीक है, तो 500 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 के साथ इसको जब डिवाइड करेंगे, 2500 डिवाइडेड बाई 18। इसको कैलकुलेटर पे आप शो करवाऊंगा अगर आपको इसको। तो ये देखो मैंने 25/100 को 2500 को 18 पर डिवाइड किया तो 138.88 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो 138.138 तो 2500 को जब 18 पर डिवाइड किया तो 138.889 आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ जो कि 139 है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो मेरे पास सोल्यूशन है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो गेटिंग ग्रेटर देन 8 की है वो 139 है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर बेटे 5 हमारे पास सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम इसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹150। कितनी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास एक पर्सन को जो है वो 150 रुपीज़ मिल सकें अगर वो जो है ना वो ऑब्टेन करता है एटलीस्ट 2 हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को टॉस किया है तो 2 हेड अगर वो आ जाते हैं तो उसको टोटल जो कैश प्राइस है 150 है, उसमें से कितना जो है वो उसको मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि 120 जो है वो आपके पास मिल सके। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है। तो सबसे पहले तो देखें कि मेरे पास मुझे यही नहीं पता कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तभी तो एक्सपेक्टेशन तो डिपेंड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड ही करती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए 3 कॉइन को टॉस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा कि 3 कॉइन को टॉस किया। अच्छा इसकी आपके पास टोटल आउटकम्स कैसे आ सकती हैं वो मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर आपको एक की पॉसिबिलिटीज़ पता है, यानी कि जिसकी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जितनी दफ़ा उसको टॉस करेंगे उसकी पावर उतनी ले ली जाएगी। तो यहाँ पर 3 टाइम टॉस किया तो इसका मतलब है 2 raised to power 3 विच इज इक्वल टू 8। 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेगी मेरे पास, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के अंदर मैं उस सारी 8 की 8 को बनाऊंगा। पहला केस ये हो सकता है कि तीनों कॉइन्स के ऊपर जो है ना वो मेरे पास हेड आ जाए, यानी कि 3 हेड आ जाएंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 कॉइन के ऊपर पहले 2 कॉइन्स के ऊपर हेड हो, तीसरे पर जो है वो टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हेड आ जाए, फिर दोनों पर ही टेल आ जाए, ये हो सकता है। फिफ्थ वाली जो पॉसिबिलिटी है मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि हेड आ जाए, ठीक है, फिर मेरे पास हेड हो फिर टेल हो, वो बना चुका हूँ, फिर टेल आए, फिर हेड आए, वो भी बना चुका हूँ, फिर टेल आ जाए, वो भी बना चुका हूँ। यानी कि ये तो बन गई है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको टेल पहले ले आता हूँ। टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, ये भी नहीं बनाई, तो 5 ये बन गई हैं। फिर मैं कहता हूँ टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, 6 ये बन गई। सेवन्थ का केस ये हो सकता है कि टेल, फिर टेल, हेड बन चुका है तो हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, तो ये भी नहीं बना हुआ था, टेल हेड टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 ये हैं और 4 ऊपर हैं, 7, तो हाँ 7 बन चुकी हैं। 8वीं जब वो तीनों के तीनों टेल आ जाएँ उसकी ये बन सकती है। तो ये इसकी सैंपल स्पेस आ गई जो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है। तो इसकी कार्डिनलिटी मुझे पता है वो इज़ इक्वल टू 8 है। अब जो कि 2 हेड्स एट, अच्छा इफ़ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड कम से कम आ जाए, इसका मतलब है 2 आ सकते हैं तो 3 भी आने चाहिए, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। तो एट लीस्ट का मतलब ये होता है। तो एट लीस्ट 2 हेड की बात करनी है तो मैं यहाँ पर पहले नाम देता हूँ, लेट ए इवेंट है गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी इवेंट को निकाल रहे हैं। तो देखते हैं कितना कितने केस ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 2 हेड आ रहा है। तो देखते हैं कि ये भी तो हो सकता है ना, तो एटलीस्ट 2 हेड आने का मतलब 3 हेड भी हो सकते हैं। तो पहला केस तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 हेड ये आ जाए। एटलीस्ट 2 आने का मतलब है कि 2 तो आएंगे, 3 भी हो सकते हैं। इसमें 2 हेड आ रहे हैं, तीसरे वाले में इसमें भी तो 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। ये केस हो सकता है और कहीं ऐसा जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो ये भी तो है, ये जब टेल हेड हेड वाला ये केस भी है, इसमें 2 हेड आ रहे हैं। और कोई केस ऐसा, यानी कि एक ये बना है, दूसरा ये बना है, तीसरा ये बना है, 4 केस ऐसे थे जिसमें मेरे पास 2 हेड आ रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी निकालूँ इसकी, तो जो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए को डिवाइड करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस से। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, जो कि 4 आई है, 4 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2 हेड आने की। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशंस बतानी है कि पर्सन को जो है ना वो टोटल रुपीज़ जो थे 120 मिल रहे थे, एटलीस्ट 2 हेड आने वाले को कितने मिलेंगे। तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कितनी है कि ये जो 2 हेड आ रहे हैं वाले को कितने पैसे मिलेंगे। तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से निकलती है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, एक्सपेक्टेशंस से निकलेगी वो फ्रिक्वेंसी,
यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, वो जो प्रॉबिलिटी है उसको जब वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 रुपीज़ से, जो कि टोटल है। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यानी कि 1/2 को जब मैं 120 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये 60 आएगा, यानी कि 60 जो है वो आपके पास रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड है कि जिसकी एटलीस्ट 2 हेड आने को मिलेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। 7 की तरफ अब हम चलते हैं, तो इसको पहले हम देखते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, देखो उस डाटा में से एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बताओ। डाटा को परफॉर्म किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया, रिपीटेड 200 टाइम्स डाटा को परफॉर्म किया गया, यानी कि एक्स का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है कि जीरो, यानी कि नंबर क्या है, तो किसी का टेस्ट आया हुआ, उसके मार्क्स जीरो, 200 टाइम किसी का टेस्ट हुआ, जीरो मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 0.11 आई है, 1 की 0.21 आई है, और 2 मार्क्स आए हैं तो 0.17 प्रोबेबिलिटी आई है। तो आपने बताना है कि वो कितनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पर यही है कि जीरो अगर मार्क्स उसके आए तो कितनी दफ़ा टेस्ट 200 में से कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसके मार्क्स जीरो ही आए हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बताता है कि वो डाटा एक्चुअली कितनी टाइम जो है वो हुआ है। तो इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ सॉल्व किया। तो उसने वही कहा था एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बतानी है, जो डाटा गिवन है मेरे पास, तो उसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटीज़ मुझे गिवन थी, तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में हमें पता है कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाती है। यानी कि जीरो की जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है 200 नंबर ऑफ ट्रायल्स में से, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.11 थी, तो उसको जब मैंने 200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, यानी कि 22 टाइम ऐसा हुआ है जिसमें रिजल्ट मेरे पास जीरो मिला। 1 की बात करें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, तो 42 टाइम ऐसा हुआ जिसमें रिजल्ट 1 आया। 0.17 जिसकी प्रोबेबिलिटी 2 की है, तो इसको जब 200 से मल्टीप्लाई किया 34 टाइम ऐसा हुआ जो 2 आया। सेम इसी तरह से 3 वाले की 0.18 को जब 200 से मल्टीप्लाई किया तो 36 टाइम ऐसा हुआ जिसकी 3 आपके पास फ्रिक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। 4 वाले की जब वो 18 एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी को जब हमने 200 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। और 5th वाले की जब वो 34 है, और 6 वाले की 14 है। तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें तो वैसे ही उसने बता दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सिक्सेस, 5 सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 डाइस को जब हमने टॉस किया, वाइल 6 टॉसिंग आ 6 डाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी है 5 सिक्सेस आने की। यानी कि 6 डाइस को जब हमने टॉस किया तो कितनी दफ़ा जो 5 सिक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है, ये उसने बता दिया। हाउ मैनी टाइम्स, वो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, वुड यू एक्सपेक्ट इट शो 5 सिक्सेस, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास वो जब वो शो किया 5 सिक्सेस को उसने। ठीक है, अब ये मुझे बताना है कि तो इसको जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने एक तो बात सवाल को कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो मेरे पास है कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हुए हैं, वो तो डाइस जो रोल किया गया ना, तो बुक में सवाल कंप्लीट नहीं था, वो बेसिकली मेरे पास 200 टाइम्स है वो डाइस को जब वो रोल किया गया। ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी जो बता दी गई थी वो मेरे पास 5/6 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स सवाल कंप्लीट नहीं है, तो ये नंबर ऑफ़ टाइम्स जो मेरे पास डाइस को रोल किया गया वो, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, 200 है, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं मेंशन किया कि वाइल 5 सिक्सेस वाइल टॉसिंग अ डाइसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो 2/5 है। तो यहाँ पर मैंने लेट ए इवेंट का गेटिंग 5 सिक्सेस टॉस की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2/5, जो कि सवाल में मेंशन था। नंबर ऑफ ट्रायल्स मुझे पता है 200 है, जो कि सवाल में ये मेंशन है। ठीक है, तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बतानी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा विच इज इक्वल टू 2/5। ये 5 से कैंसिल आउट होते हैं, 5 1 5 और 5 40 200 आता है, तो 40 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 80। इट मीन्स कि 200 ट्रायल में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 80 टाइम ऐसा हुआ कि 5 सिक्सेस आए हैं 6 डाइस को जब आप टॉस कर रहे थे, 6 डाइस को जब आप रोल कर रहे थे। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, जो कि हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ से कंप्लीट कर लिया, जो कि 13.2 थी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने 13.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट डिस्कस किया। अगर बेटे किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आई हो, किसी में समझ ना आया हो, तो कमेंट बताइएगा मुझे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस कीजिएगा करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।